गर्मियों में कुछ मीठा खाने को दिल चाहे, लेकिन मेहनत करने को बिल्कुल भी नहीं और ज़्यादातर चूल्हे के पास खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। कोई मसला नहीं, यमी ट्रीट्स की यमी रेसिपीज़ हैं ना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही क्विक और इंस्टेंट डिज़र्ट की रेसिपी। झटपट बनेगा लेकिन बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड और इसके किनारे हमने काट लेने हैं। आप चाहे तो मिल्की ब्रेड ले लें, चाहे तो सादा भी ले सकते हैं। मिल्की ब्रेड थोड़ी मीठी होगी तो उसका जायका ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन ये ख्याल रखना है कि ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए, कि जितनी ब्रेड सॉफ्ट होगी उतनी ही मज़ेदार हमारी रेसिपी बनेगी। किनारे अलग करने के बाद हम इसको साथ के साथ पैकेट में डाल के रखना है ताकि ये हार्ड ना हो जाए, क्योंकि गर्मियाँ हैं, फ़ैन तो लाजमी चल रहा होता है किचन में, तो ये ब्रेड बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगी। अब इसके जो किनारे हैं इनके हम चॉपर में डाल के क्रम्स बना लेंगे। कुछ हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे और कुछ को हम ड्राई करके बना लेंगे ब्रेड क्रम्स किसी और रेसिपी में यूज़ करने के लिए। ये देखिए क्रम्स बड़े बेहतरीन से बन चुके हैं। अब हम इसमें से थोड़े से क्रम्स दोबारा से चॉपर में डालेंगे। और इसमें डाल दिया मैंने 1 कप दूध। 1 कप दूध डाल के और अब हम इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। एक बहुत ही क्विक किस्म का ये डिज़र्ट बनता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। अब यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया था, उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया और उसमें डाल दिया ये ब्रेड वाली पेस्ट जो हमने बनाई है स्मूथ सी, ये डाल दी। अब हम हाई फ्लेम पे इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे और साथ में चम्मच चलाते रहना है ताकि दूध और ये ब्रेड जो है वो नीचे चिपके नहीं। और साथ ही इसमें हमने डाल दूंगी 1 कप चीनी। इसमें अगर आप चाहें तो आप इलायची भी डाल सकते हैं, इसको आप 2 फ्लेवर्स में भी बना सकते हैं। अगर आप इलायची इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने इलायची नहीं डाली। यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया, उसमें डाल दिया 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड का पाउडर। 2 लीटर दूध है तो इसमें सिर्फ 3 चम्मच जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालें वरना ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। दूध को बॉयल आया और साथ ही हमने इसमें ये डाल दिया मिक्सचर और इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट बनाना है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। और गरम गरम ही इसको अब हम यूज़ करेंगे। ये देखें ये फटाफट से गाढ़ा हो गया। अब हम एक ट्रे लेके उसमें लगाएंगे ब्रेड के स्लाइसेस, उनकी अच्छी सी एक तह बिछा देनी है। ये साइड पे ब्रेड के पीसेस काट के इसकी एक पूरी लेयर बननी चाहिए और उसके ऊपर हम डाल देंगे अपनी ये जो, आप इसे एक तरह से ब्रेड पुडिंग भी कह सकते हैं, ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसे हम इसके ऊपर गरम गरम डालेंगे। ये जो ब्रेड है बहुत सॉफ्ट है और फ्रेश भी, इसलिए मैं इसमें दूध नहीं एक्स्ट्रा ऐड कर रही। लेकिन अगर आपकी ब्रेड आपको लगे कि थोड़ी सी हार्ड है या आपके पास मिल्की ब्रेड नहीं सादा ब्रेड है, तो आप ब्रेड के ऊपर पहले थोड़ा सा गर्म दूध डालें या ब्रेड को दूध में सोक कर लें और फिर उसके बाद ऊपर से ये कस्टर्ड का मिक्सचर डालें। तो इससे फिर आपका जो मीठा है वो ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ब्रेड उसमें सॉफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल एक मेल्ट एंड माउथ किस्म की रेसिपी बनेगी। खाने में आप अपनी पसंद के हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं, ये कोई लाजमी नहीं होता कि कोई चंद एक रेसिपीज़ होते हैं जिनमें होता है कि आपने बिल्कुल उसको एज इट इज़ फॉलो करना होता है, बाकियों में आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएशन कर सकते हैं। इसी तरह से अब दूसरी तह बिछाई और उसके ऊपर से बाकी की हमने जो है दूध वाला मिक्सचर वो डाल दिया। अच्छे से इसके ऊपर इसको लेयर किया और इसको अब मैंने गार्निश कर दिया बादाम, पिस्ता और काजू से। आप अपनी मर्ज़ी के नट्स शामिल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी लेयरिंग में भी नट्स डाल सकते हैं। और अब इसको ठंडा करें, बिल्कुल चिल करके सर्व करें और एंजॉय करें। एक बहुत ही क्विक किस्म की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।